Welcome back, student, with chapter number 6. Now we are going to start classification of fuels on the basis of the physical state of a fuel. Physical state के बेस पर अपने fuels को किस टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज गिवन सॉलिड फ्यूल, सेकेंड लिक्विड, थर्ड इज गैसेस फ्यूल. सॉलिड फ्यूल में क्या आता है? द fuels which occurs in a solid state at the room temperature are called the solid fuels like wood, agriculture residues, charcoal, coke, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा. जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उनको सॉलिड फ्यूल बोलते हैं, जैसे ये एग्जांपल गिवन है आपको. नेक्स्ट इज गिवन लिक्विड फ्यूल, द फ्यूल विच अकर इन द लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पर जो फ्यूल अपने को लिक्विड स्टेट में मिलते हैं उनको लिक्विड फ्यूल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल लिक्विफाइड हाइड्रोजन, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, फर्नेस ऑयल, सो ऑन. ओके, नेक्स्ट इज गैसेस फ्यूल, द फ्यूल विच अकर इन गैसेस स्टेट एट द रूम टेम्परेचर. जो रूम टेम्परेचर पर अपने को गैसेस स्टेट में फ्यूल्स मिलते हैं, दैट इज नोन एज गैसेस फ्यूल्स. फॉर एग्जांपल वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, ऑयल गैस, एक्सप्रेस नेचुरल गैस, गोबर गैस, हाइड्रोजन गैस एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट इज गिवन बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स. जब फ्यूल जलता है तो उससे कौन से इफेक्ट्स होते हैं? ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट्स कौन से होते हैं? अ पॉल्यूटेंट इज अ सब्सटेंस दैट हार्म्स द एनवायरनमेंट. एक पॉल्यूटेंट वह सब्सटेंस होता है जो कि एनवायरनमेंट को हार्मफुल करता है, डैमेज करता है. द बर्निंग ऑफ फ्यूल कैन प्रोड्यूस मैनी पॉल्यूटेंट्स. जब बर्निंग होती है फ्यूल की तो उससे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स बनते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ एमिटेड इन अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है मिनटों से. जैसे अपने रेस्पायर करें तो रेस्पायरेशन में भी CO2 अपने एक्सेल करते हैं. सच एज बर्निंग ऑफ वुड जलाते हैं तो कोयल, ऑयल, नेचुरल गैस, प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, नेचुरल गैस, इन सब से जलने में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर सिंथेसाइज देयर फूड. प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने फूड सिंथेसाइज करने में यूज़ कर लेते हैं. इन दिस प्रोसेस दे रिलीज ऑक्सीजन. जब CO2 यानी कि ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें CO2 को यूज़ किया जाता है. ठीक है, वाटर, CO2 और सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और अपने को क्या मिलता है? सनलाइट चाहिए, इसमें हीट चाहिए, सनलाइट चाहिए. ठीक है, तो इसमें अपने को क्या मिलेगा? फूड बनेगा. ठीक है, और उसके साथ अपने को क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है. यानी कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें CO2 यूज़ होता है और ऑक्सीजन मिलती है. 7th क्लास में हमने रीड कर चुके हैं ये. बट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी इज हायर दैन ऑल द प्लांट्स इन द वर्ल्ड कैन प्रोड्यूस. यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटी से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो प्लांट्स की कंपैरिजन ज़्यादा बनती है. हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड डैमेज द एनवायरनमेंट. ये कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट को कैसे डैमेज करता है? लेट्स सी द ग्रीन हाउस इफेक्ट. जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रेफर्ड एज अ ग्लोबल वार्मिंग. ग्रीन हाउस इफेक्ट को अपने किससे रेफर कर सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं. द अर्थ इज सराउंडेड बाई इट्स एटमोसफियर अ मिक्सचर ऑफ गैसेज. ठीक है, जो अर्थ है वो अपने चारों तरफ का एटमॉस्फेयर गैसेस से बना हुआ है. गैसेस के एटमॉस्फेयर से वो घिरी हुई है. हीट फ्रॉम द सन पासिस थ्रू दीज गैसेस टू वार्म अप द अर्थ. यानी कि सनलाइट से जो हीट आती है, सन से जो हीट आती है वो इन लेयर में से निकल करके कहाँ पर आती है? अर्थ पर आती है. दीज गैसेस आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस. अब इन गैसेस को अपने क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं. और ये जो गैसेस होती हैं, दीज गैसेस टू वार्म अप, और जैसे वो एटमॉस्फेयर में से निकल कर, जैसे सनलाइट है ये अर्थ तक आ रही है, इसके बीच में जो ये एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं गैसेस की, वो गैस को गर्म कर देती हैं. और इन्हीं गर्म गैसों को अपने क्या बोलते हैं? जो गैसेस को गर्म कर देती हैं, ठीक है, इसी इफेक्ट को अपने क्या बोलेंगे? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलेंगे. दीज गैसेस आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस. इन्हीं को ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है. दे लेट द हीट फ्रॉम द सन इन बट दे लेट द हीट फ्रॉम द सन. सन से उसको हीट मिलती है, यानी कि जो गैसेस होती हैं वो सन से हीट लेकर के गर्म हो जाती हैं. बट डू नॉट लेट हीट बैक आउट अगेन. ये सन से हीट तो ले लेती हैं लेकिन वापस सन को नहीं देती हैं. दिस इज़ सिमिलर टू व्हाट हैपन्स इन अ ग्रीन हाउस. अब यही है कि क्या होता है ग्रीन हाउस में. जैसे ये सन है तो सन से रेडिएशंस आ रही है, हीट आ रही है या अर्थ पे आ रही है. इसके बीच में जो एटमॉस्फेयर होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होगी, वो हीट से गर्म हो जाएंगी. गर्म होकर अब वो जो गैसेस होती हैं वो गर्म तो हो जाती हैं, हीट
ले तो लेती हैं, एब्जॉर्ब तो कर लेती हैं, लेकिन वापस एटमॉस्फेयर में यानी कि सन को बैक नहीं करती हैं, ठीक है। तो वो गैसेस क्या होती हैं, उसके कारण जो ये सारा एटमॉस्फेयर है इसके चारों ओर का क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इट स्टेज वार्म, ये गर्म रहता है बिकॉज इट ट्रैप हीट फ्रॉम द सन थ्रू इट्स ग्लास, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी ऐसा ही होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, एक ऐसा कांच का एक घर बना लिया जाता है जिसमें प्लांट्स को उगाया जाता है, ठीक है। अब ये इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो अंदर एंटर तो कर जाती है और इसमें सारी हीट क्या होती है, ट्रैप हो जाती है, ठीक है। ट्रैप होने के बाद क्या होता है, ये अंदर तो रहती है, एब्जॉर्ब होती है, लेकिन वापस इस ग्लास से बाहर नहीं निकल पाती है। इसी ऐसा ही ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता है। वी नीड द ग्रीन हाउस गैसेज टू कीप द अर्थ वार्म। अब ये जो वी नीड द ग्रीन हाउस गैसेस टू कीप द अर्थ वार्म, अब अर्थ को गर्म करने के लिए अपने को ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं इनकी ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मेन ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मेन ग्रीन हाउस गैस है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस इन इंक्रीजिंग एवरी ईयर, द सिचुएशन इज वॉजिंग डे बाई डे, यानी कि जो अपने फ्यूल यूज़ कर रहे हैं या व्हीकल्स यूज़ कर रही हैं, ठीक है, तो इन सब में से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और उसकी जो अमाउंट है वो एवरी ईयर इंक्रीज़ हो रही है। तो ये जो सिचुएशन है डे बाय डे अपनी एटमॉस्फेयर को मतलब ख़राब कर रही है, पॉल्यूट कर रही है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस इफेक्ट है। नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज़ अ कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस। ये इसका कोई रंग नहीं होता और ना ही इसकी कोई स्मेल होती है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल्स सच एज वुड, पेट्रोल, डीजल, कोयल। ये जब वुड, पेट्रोल, डीजल, कोयल जलता है तो इसकी इनकम्प्लीट कंबशन से ये प्रोड्यूस होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ पॉइजनस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, पॉइजनस गैस होती है, टॉक्सिक होती है। इन लार्ज अमाउंट it is fatal because it can combine with the hemoglobin of blood and destroy the blood's ability to carry oxygen। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने इसको इनहेल कर लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है और उस कंडीशन में अपने यानी कि ऐसे फेटल हो जाती हैं। इन्फेंट मतलब मूर्छित भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाती है तो वो ऑक्सीजन की जो अपने ब्लड में हीमोग्लोबिन को कैरी करने की, बाइंड करने की जो कैपेसिटी है वो कम कर देती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके अपनी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। इट कैन कंबाइन विद हीमोग्लोबिन। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड किससे जुड़ जाएगी, हीमोग्लोबिन से। तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिस कारण से ऑक्सीजन अपनी पूरी बॉडी में फ्लो नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब अपने को पूरी बॉडी में नहीं मिलेगी तो अपनी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पहुँचने लगेगी और अपनी इवन डेथ भी हो सकती है वहाँ पे। सल्फर डाइऑक्साइड, कोयल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑल कंटेन सल्फर कंपाउंड्स। ये जो सभी सब्सटेंसेस हैं इनमें क्या होता है, सल्फर होता है। व्हेन दीज बर्न दे प्रोड्यूस्ड सल्फर डाइऑक्साइड विच इज़ पॉइजनस। जब ये सब सब्सटेंस जलती हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है जो कि वो भी पॉइजनस होता है। एसिडिक एंड इरिटेटिंग, एसिडिक होता है, पॉइजनस होता है, एसिडिक होता है और इरिटेटिंग होता है। सल्फर डाइऑक्साइड कैन डिजोल्व इन रेन। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में, रेन में डिजोल्व हो सकता है, प्रोड्यूस एन एसिड, और एक एसिड बना लेता है। दीज एसिड्स फॉल टू ग्राउंड विद द रेनफॉल। अब ये जो सारे एसिड्स होते हैं वो मिल करके रेन वाटर में मिल जाते हैं और ग्राउंड पे आ जाते हैं। दिस कॉल द एसिड रेन, और इसी को अपने क्या बोलेंगे, एसिड रेन। कैसे बनती है एसिड रेन, जो सल्फर के सब्सटेंसेस होते हैं यानी कि ऐसे फ्यूल जिनमें सल्फर कॉन्टेंट होता है, अगर उनको अपने जलाते हैं तो वो कहाँ पर आ जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और उनसे सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलती है। और वो सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या करती है, रेन वाटर से मिल करके सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ़र कंटेनिंग एसिड्स बना लेती है और वो सल्फ़र कंटेनिंग एसिड रेन वाटर के साथ मिल करके अर्थ पर आ जाते हैं और उसी अर्थ को, उसी रेन को अपने क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन बोलते हैं, जिसमें एसिड्स मिक्स हुए होते हैं। Okay students, this is all about your chapter number 6. Next we will do in next class.